मिनट्स। 30 मिनट्स में आपको बता दूं कि अमेज़ोन क्या चीज़ है, अमेज़ोन के फ़ायदे क्या हैं, आप अमेज़ोन से पैसा कैसे कमा सकते हो, या अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें तो आप अमेज़ोन पे अपना बिजनेस वगैरह कैसे रन कर सकते हैं। तो इसमें 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, आई विल ट्राई के पहले मैं उनको आंसर करूं। अगर जो मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों के, जो मोस्टली स्टूडेंट्स आपके यही क्वेश्चन होंगे मेरे से। और अगर अभी एक सेकेंड। अच्छा जी, चलें। अब ये है कि आई विल ट्राई के 4 5 जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इंगेज कर दूं उस पर। अगर कोई मसला आएगा, लाइक उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होंगे, तो इंशाल्लाह विद इन आफ्टर दिस सेशन, थोड़ा सा इनके इस टॉपिक के बाद हम लोग उसके लिए भी टाइम निकालेंगे, ताकि आप लोगों के जो मेन कंसर्न है वो भी एंगेज हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन वही है क्या चीज़। आई विल ट्राई कि मैक्सिमम 30 मिनट्स में इस चीज़ को कवर कर दूं। अमेज़ॉन क्या है। देखिए, अमेज़ॉन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा जो समझ में भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अमेज़ॉन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू, जिस पे काम करके चीज़ खरीद के या बेच के हम लोग पैसे कमाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है भजन। अमेज़ॉन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर, अगर पाकिस्तानियों की बात करें, जिस पे काम करके हम लोग डॉलर्स डॉलर्स यूरो या पाउंड कमा रहे होते हैं। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने आपको बताया व्हाट इज अमेज़ॉन। बेसिकली अमेज़ॉन बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर या तो चीज़ बिक रही है या फिर खरीदी जा रही है। दो ही चीज़ें हैं। ठीक है। और अब हमारे लिए अमेज़ॉन, मैं अगर अपनी डेफिनेशन बताऊं अपनी जुबान में, तो मैं कहूँगा पाकिस्तानियों के लिए अमेज़ॉन क्या चीज़ है, या एशियंस के लिए अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर काम करके आप डॉलर यूरो और पाउंड कमा सकते हैं। ये मैंने डेफिनेशन निकाली है भाईजान। अगली बात तो क्लियर हो गई भाईजान, अमेज़ॉन है क्या। आगे, अमेज़ॉन पे हम काम क्यों करेंगे, वाई वी चूज अमेज़ॉन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है भाईजान के वाई वी चूज अमेज़ॉन। देखें, अमेज़ॉन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन जो मार्केट है सबसे बड़ी, वो अमेज़ॉन है दुनिया की। तो बात को अंडरस्टैंड कीजिए, मैं कह रहा हूँ वाई वी चूज अमेज़ॉन, हम लोग अमेज़ॉन को चूज क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अमेज़ॉन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट है। तो यार, अगर ऑनलाइन मार्केट इतनी बड़ी है तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे अर्निंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सर, एक बंदा रहता है छोटे से गांव में, छोटे से शहर में रहता है। उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत थोड़ी है, पैसे कमाने के मौके बहुत कम है। अब आप लोग जो है, जो आप लोगों में से अक्सर आपके पेरेंट्स या बड़े लोग जो आपके अबाव अजदाद थे, उन लोगों ने छोटे शहरों को छोड़ के बड़े शहरों की तरफ माइग्रेशन क्यों की, क्यों हिजरत की। दे सेड के यार यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। शाह आलम मार्केट है लाहौर में। वहां पे सर कोई हजारों दुकानें होंगी शायद। तो हजारों दुकानों पर जॉब करने के लिए हजारों लड़के भी चाहिए होंगे। वहां पर लोडर भी लड़के चाहिए होंगे, जो लोडर उठाएं, जो सामान उठाए लोगों का, जो सारा काम शाम करें। तो बेसिकली बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जितनी बड़ी मार्केट प्लेस होती है उतनी ज्यादा नौकरी के, कारोबार के इम्कानात ज्यादा होते हैं आपके पास। तो हम लोग अमेजोन पे काम क्यों करेंगे, बिकॉज अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट है। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उसका मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं पैसे कमाने के, वो अमेजोन के पास है, ऑनलाइन। तो इसका आंसर क्या हुआ भजन, कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग अमेजोन को चूज करते हैं। आप कहेंगे ठीक है जी, अमेजोन को चूज कर लिया हम लोगों ने। अब आप कहेंगे जी अमेजोन से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ठीक है। और साथ ही एक चीज़ है, डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट।
अब दो सवालों के एक ही जवाब होगा कि अमेजोन से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, दूसरा कि क्या हमें पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखें, बात सीधी सी है। हम लोग जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर जब अमेजोन पे काम करेंगे तो हम लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करेंगे। अब विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कैसे होता है? हम लोग अमेजोन के ऊपर जॉब करेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं। या तो आप अपना कारोबार शुरू करो, एक अपॉर्चुनिटी होती है, या तो अपना कारोबार शुरू कर लें। दूसरा ये होता है नौकरी कर लें। तो क्योंकि हम लोग दूसरे ऑप्शन को ज्यादा देखते हैं, जॉब को, तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बात को समझ रहे हैं? हम लोगों को अमेजोन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो है वो अमेजोन पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, जॉब ढूंढने के लिए आते हैं। अब आप कहेंगे जॉब होती कैसी है? अगर अब आपको मैं बात समझाता हूँ, जरा वापस आते हैं अमेजोन के ऊपर। देखें, कोई जॉब इतनी मुश्किल नहीं होती है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं, सपोज करें मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने काम करना शुरू किया, मैंने अमेजोन पे दुकान खोल ली, मेरी दुकान चल नहीं रही मेरी। मैं क्या करूंगा? मैं उन लोगों को हायर करूंगा जिन लोगों को दुकान चलानी आती है। एग्जाम्पल देता हूँ, ये प्रोडक्ट का नाम है, एक सेकंड दीजिएगा, गलत नाम लिख दिया मैंने, डॉग। कोई मसला नहीं, ये नहीं, चले। मैंने लिखा जी, जो पेट होते हैं डॉग, उनके बेड्स दिखाएं। अब ये आप देख रहे हैं, इस टाइम पे 5,000 लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं डॉग बेड के, सिर्फ डॉग बेड की 5,000 दुकानें। वजन देखें, एक बार को बताऊं बात, अमेजोन के ऊपर इस टाइम 25 करोड़ से आज चीजें बिक रही हैं। अमेजोन के ऊपर 25 करोड़ से आज चीजें बिक रही हैं इस टाइम पे। और उन 25 करोड़ चीजों को संभालने के लिए क्या चाहिए? उनको लेबर चाहिए। तो आपको सिर्फ बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने काम क्या करना है, हम लोगों ने काम क्या करना होगा, ये देखेगा, ये बंदा आपसे कहेगा, आके क्लाइंट होगा, उसकी दुकान खुली हुई है, 5,000 लोगों की दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर, ये देखें। ये आके आपको कहेगा, यार ये ना मुझे दुकान का नाम नहीं देना आ रहा, ये दुकान है, उसकी दुकान ही, ये ऑनलाइन दुकान ही सिर्फ, तो ये दुकान का नाम कैसे देना है? ये देखो, मैंने 45,99 डॉलर लगाया, मैंने ज़्यादा महंगा उसने लगा दिया, मैं सस्ता तो नहीं बेच रहा, चेक तो करो। अच्छा, ये तस्वीर इस तरह की है, ये कोई मसला तो नहीं करेगी? तो भजन हम लोग जो है ये काम करेंगे, हम अपने क्लाइंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको बताएंगे, जो मैंने कोर्स में इंशाल्लाह को पढ़ाऊंगा वो आप बताएंगे कि यार क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। और फिर हम लोग इंशाल्लाह उन लोगों से इस काम के बस पैसे चार्ज करेंगे। बात समझ रहे हैं? हम लोगों ने क्या करना है, अपनी सिर्फ सर्विसेज देनी है, और उस सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे चार्ज करने हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यानी कि सपोज करें, एक टीचर है, वो स्कूल में जाता है, वो जो आपका अदारा होता है जो आपको हायर करता है, वो आपसे कहता है कि जनाब काइंडली मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा दें। आप क्या करते हैं जी? आप पढ़ाने की फीस चार्ज करते हैं। आपको आपको वहां पर ये तो नहीं कहता कि भाई आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले आप 2-3 लाख जमा करवाएं, फिर हम आपको अलाउ करेंगे पढ़ाने के लिए। तो जॉब के लिए यहाँ पर ये है कि आपको एक स्किल आना चाहिए, और उस स्किल के अगेंस्ट हम लोग काम करने के बाद हम अपने क्लाइंट से पैसे ले रहे होंगे। समझ आ गई बात? कि हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने स्किल सीखना। और स्किल क्या है ये देखें, ये नाम कैसे दिया हुआ है भाईजान, ये देखे बता दें। अच्छा जी, ये टाइटल दिया हुआ है, अच्छा ये देखें, ये प्राइस मैंने ठीक लिखी हुई है, ये बुलेट पॉइंट्स है यहाँ पर, ये देखें, ये ठीक लिखे हुए मैंने। इस तरह के काम करने होंगे आपको, और फिर उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम कुछ और काम नहीं करेंगे। उसके बाद वो पूछेगा, यार मेरे पास, वो उसके क्लाइंट आएगा, कहेगा मेरे पास कोई 2-4 लाख 10 लाख पड़ा हुआ है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। आप फिर उसको प्रॉपर गाइड करते हो, उसका काम मैनेज करते हो, ये भी एक काम होता है। तो इस तरह से मल्टीपल काम जो होते हैं हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, और उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो हम लोगों को पेमेंट्स करते हैं। और आप कहेंगे जी बात तो बड़ी मजे की लग रही है, क्या बात है जी, लेकिन ये
क्लाइंट हमारे पास आएंगे क्यों? कि इन्होंने कीड़ा कटिया है, कोई किसी ने कुछ कहा है इनको, क्यों आएंगे हमारे पास? तो भाईजान देखें, सिंपल सी बात है कि amazon जो है वो ऑपरेशन है ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, इंडिया में भी है, मिडल ईस्ट में भी है। तो जो इन्वेस्टर आएगा हमारे पास, वो क्यों आता है? अगर इसकी रीजन बताता हूँ आपको, इन्वेस्टर आता क्यों है। देखिए, हम लोग हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, गरीब मुल्क बेचारे। और जो यूरोप में या यूएसए में लोग हैं, वो है अमीर लोग, सिंपल सी बात है। वो लोग डॉलर में कमाई लेते हैं और हम लोग रुपीज में कमाते हैं। अब होगा क्या कि एक गोया अगर अपने नेटिव को, जो उसके साथ ला बहन भाई चाचा मामा ताया होगा, या उसका कोई भी मुल्क का नेटिव होगा, रिहायशी होगा जिसे कहते हैं, सर उसको उसको पे करना पड़ेगा हायर करने का 1 घंटे के 22 से 23 डॉलर। चलो यार ज्यादा बता दिए, 10 से 15 डॉलर देने पड़ेंगे 1 घंटे के। उसके बाद फिर क्या होगा? इतनी पेमेंट करेगा वो, और फिर वो कहेगा कि यार अच्छा, उसके बाद उसको बिजली का बिल देना पड़ेगा डॉलर यूरो पाउंड में, फिर वो रेंट देगा। वो सारे एक्सपेंस मिला के उसको, एक जो वी है जो बंदा काम करने वाला, उसको पड़ेगा तकरीबन 2-3 हज़ार डॉलर का। वो कहेगा यार बंदा ही बड़ा महंगा है ना, तो उन्हें पैसे नहीं बचते। तो वो क्या करेगा? वो मूव करेगा टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि गरीब मुल्कों की तरफ, पाकिस्तान, इसके बाद आपका फिलीपाइंस, बांग्लादेश, इन मुल्कों की तरफ आएगा, श्रीलंका। अब चीज क्या है भाईजान, देखें, गोरा जो क्लाइंट है, जो गोरे में रहता है, उसको कहूंगे ना भाई कोई 50 रुपए ले लो, उन्होंने कहना 50 रुपए क्यों देने। उसने कहना मुझे 50 डॉलर की समझ में आती है, 50 रुपए की समझ में कोई नहीं आती। ठीक है। तो जो गोरा क्लाइंट है, अगर वो गोरों को पैसे देगा सर, तो उसके पैसे वगैरह लगेंगे। तो वो क्या करता है, वो हम जैसे लोगों के पास आता है, जो लोग हमें ऑनलाइन हमें काम, वो हमारे से काम करवाता है, और हम उन लोगों को काम करने के एवज, सर्विस देने के गेस्ट चार्जेस देते हैं। चार्जेस क्या ले लेंगे भजन? हम 300, 400, 500 डॉलर ले लेंगे एक बंदे से। वो कहेगा यार ये तो बड़ा सस्ता आदमी है, और हम कहेंगे यार मैं तो 1.5 लाख कमा लिया उसको लो। तो बस ये सिलसिला है भजन कि हमारा, हम लोग जो है वो अमेजोन के ऊपर काम करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो मुझे बताइएगा। देखिए भजन, गोरे ने कहना नहीं कि मुझे रुपीज में पैसे दे दो। ठीक है। वहां पर उसकी लेबर ने उतना सस्ता काम नहीं करना, तो गोरे ने हमारे पास ही आना। उनको पता है सस्ता काम करने के, भाई यहाँ पे जो है 400 डॉलर भी अगर इसको दे दिए तो लाख रुपया बन गया। लाख रुपया साड़ा जो मैनेजर है वो नहीं कमांदा थे। ठीक है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से क्लाइंट हमारे पास यहाँ पर आते हैं। अब आगे चलते हैं भजन। अब कहेंगे यार ये तो बड़ी मजे की बात लग रही है सुनने में, क्लाइंट आएगा कैसे? जो मैसेज करेगा, घर आके बुलाएगा, हमें क्या करेगा? सर उसका जवाब है, हम लोग करते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होती है भजन? आप लोग ने कभी नाम सुना होगा, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करवा रहे हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आप भजन वर्क फ्रॉम होम करते हैं। आजकल बड़ी बहुत ज्यादा कंपनीज है जो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। हम लोग घर में बैठ के काम करते हैं, और उसके बस हम लोग अपने पैसे ले रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग है भजन, अपनी मर्जी से अपने वर्किंग आवर्स में हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें जहां से आपको आइडिया होगा कि भाई पैसा आएगा कैसे। मल्टीपल वेबसाइट्स है हमारे पास फ्रीलांसिंग की। एक छोटी सी दिखाऊंगा अभी, फाइवर दिखाऊंगा अभी आपको। ये एक हमारा वेबसाइट है फाइवर। उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट करेंगे, और फिर हम लोग भी यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये देखिएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अमेजोन, सिर्फ अमेजोन लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अमेजोन कोर्स करने आए हो, तो मैंने सिर्फ अमेजोन लिखा है। तो जरा अब आप देखिएगा कितनी आवाम अमेजोन की है। यहाँ पर 62,814 लोग ऐसे हैं जो अमेजोन की सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ फाइबर के ऊपर। फाइबर के ऊपर अमेजोन की सर्विसेज दे रहे हैं कितने लोग? 62,814। पूरी दुनिया में से कहीं, कहाँ से भी हो, कहीं से भी हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस बाइक के पास कितने ऑर्डर हैं? 16 ऑर्डर इन क्यू। और काम क्या करता है? अमेजोन में करता है। ये आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कैसे करना है। भाईजान ये 2 दिन काम करने का 20 को ले लेता है। ये भाई 2 दिन काम करने के 20,000 रुपये चार्ज करते हैं।
20 को 2 से ज़रब दे दें, सॉरी 20 को 16 से ज़रब दे दें, तो भाई इसका मतलब है ये बंदा 2 दिनों में, कह रहे हैं आप, 3,20,000 तक कमा लेता है। ये लिखा हुआ है 2 दिन भाईजान, 2 दिन में काम करता है। ठीक है जी। अमेजोन भी काम कर रहा है ना। अब आप देखें 55 मिनट पहले उसने एक ऑर्डर डिलीवर भी किया है। यानी कि वो अब्बा जी के दादा के जमाने की बात नहीं है, वो अमेजोन से लोग कमाते थे, हुन खप गए ने, हुन इंजन नहीं है। सर अभी भी लोग कमा रहे हैं, वो देखें 55 मिनट पहले उसने ऑर्डर डिलीवर किया। ये बंदा क्या कर रहा है, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि भाई ये बंदा, यानी कि ये जो हमारा एक सेलर है, एक कंपेटिटर होगा हमारा जब आगे जाके, इस बंदे ने अभी 1 घंटे पहले ऑर्डर डिलीवर भी किया है। अभी जो आपको बात बता रहा हूँ ना, काइंडली जरा वहां तक रहे, जो बाद में क्वेश्चन होंगे मैं आपको एंगेज कर दूंगा उसमें। अच्छा जी। अब आप मुझे कहेंगे कि भाईजान वो रोमानिया का था, गोरा था, वो कमा सकता है, फिर पाकिस्तानी बहाओ। सही कह रहे हैं भाईजान, गोरा तो कमा सकता है, हमने कैसे कमाना है, ये बात है। चले जी। इसके साथ भाई पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, कोई साहिल भाई है, ये अमेजोन पे काम करता है, और इसके पास कितने ऑर्डर हैं, 16 ऑर्डर हैं, और ये काम करने का 30,000 रुपये चार्ज करता है। यानी कि ये बंदा 4,80,000 कमाता है कितने दिनों में, 4-5 दिनों में। और ये भाई किधर से हैं, इंडिया से हैं। 2 घंटे पहले भाई ने ऑर्डर भी डिलीवर किया है। ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल आपको एग्जांपल्स ऐसी हैं जो लोग पैसे कमा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग भी यहाँ पर जब अपना कोर्स करेंगे, ये पाकिस्तानी भाई भी देख लें आप। इसमें भाई के पास 12 ऑर्डर इन क्यों हैं, इनके 12 ऑर्डरों पे काम कर रहे हैं। 3 दिन काम करेंगे तो ये 22,000 चार्ज करता है, 21,000 लगा लें आप। तो सर 12 को 21 ज़रब देंगे तो 2 लाख, 2.5 लाख से ऊपर बन जाता है, अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख बन जाता है। 2.5 लाख रुपए ये 3-4 दिनों में कमा लेता है बंदा। और 1 घंटा पहले इसने भी ऑर्डर डिलीवर किया है, और है भी पाकिस्तान से। और काम किस पे कर रहा है, अमेजोन के ऊपर, ये देखें। लेकिन अब आप एक चीज देखिएगा साथ, टाइम देखें, 2-3 साल से मेहनत भी कर रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 2-3 साल लगेंगे, लेकिन ये है कि भाई जब आप कोर्स करेंगे तो आप लोगों को तकरीबन तकरीबन 3-4 महीने लगेंगे अच्छे पैसे कमाने में। फिर अगर आप 6 महीने लगे रहेंगे इस फील्ड के अंदर तो आप उससे भी अच्छे पैसे कमा लेंगे। फिर साल 2 साल में आपको इतना पैसा आना शुरू हो जाता है कि आप अपने आप को, अपने घर वालों को अच्छा फाइनेंस करने के बाद, आप कुछ गाड़ी लेने की काबिल, या फिर कोई मोटरसाइकिल खरीद दिया, कोई इस तरह के काम भी करने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि अगर आप जितना टाइम लगाएंगे इस फील्ड में, उतना इसमें पैसा है। ठीक हो गया। अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई है, अभी अपवर्क नहीं दिखा रहा। अपवर्क में भी बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटी है जॉब, पैसे कमाने की। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अमेजोन लिख दूँ यहाँ पर भी, तो यू कैन सी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। जॉब्स आती रहती हैं। ये नहीं कि भाई अगर आपने कोर्स किया तो मुक गई या नहीं, पहला आ रही थी, ऐसा नहीं होगा सर, डेली बेसिस पे जॉब्स आ रही होती हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पर मैंने जॉब्स पे लिखा अमेजोन, तो हमने अमेजोन का कोर्स करना है, तो अमेजोन लिखना चाहिए मुझे सिर्फ। तो मैंने जब एंटर किया अमेजोन लिखकर, ये देखिएगा अमेजोन ही लिखा है। 3 मिनट पहले ऑर्डर आए हुए हैं, सॉरी जॉब्स आई हुई हैं, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले। अभी क्या आप दे रहे हैं वो हम बाद में बात करेंगे, इसको इग्नोर करें अभी। अच्छा जी। अब हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन सारी जो हमारी अब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर हम लोग काम करें, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ऑर्डर गेन कर सकें। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हमारी हो गई अर्निंग की बात। और बच्चे काम, जो आपने पूछा कि काम करना क्या होगा, काम जो करना है इंशाल्लाह मैं कोर्स में सिखा दूंगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या है, जिनको मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक बंदे ने नाम दिया है अपनी प्रोडक्ट को, हम जो है उसको, जो उसने नाम दिया है वो हम नाम उसको यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को नाम देंगे जैसे इसने दिया हुआ है। उसके बाद ये तस्वीर क्यों ऐसी लगी है, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो हम लॉजिक समझाएंगे अपने अपने क्लाइंट्स को।
4 डॉलर की क्यों बेच रहा है, 5 की क्यों बेच रहा है, 8 10 की क्यों नहीं बेच रहा, 3 की क्यों नहीं बेच रहा। ये एक लॉजिक होती है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। इनके इस तरह के हमारे काम होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपने कोर्स किया तो 2 महीने बाद कहेंगे ले आओ 2 लाख रुपया। ऐसा कुछ नहीं होने लगा आपके साथ। ठीक है। ये होगा कि आप जब इंशाल्लाह कोर्स कर लोगे, तो आपको सिर्फ ये कहना है कि भाई अपना टाइम लगाना है, आपने पैसा नहीं लगाना। फिर आप इस फील्ड में टाइम लगाएंगे, जितना आप टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह आप उतना कामयाब होते रहेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कितना कमा रहे हैं और कब से कमा रहे हैं, क्या हालात हैं। तो भैया मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो वैसे पढ़े हुए हैं वो काफ़ी पैसे कमा भी रहे हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल्स दिखाऊं, तो मैंने लैपटॉप चेंज किया, इसमें डाटा थोड़ा कम होगा मेरे पास। ये मेरी एक स्टूडेंट है, ये अपवर से कमा रही है। इसको $390 का ऑर्डर मिला। हम ज़रूर दें 290 से इसको। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाख रुपया बन गया आपका। लाख रुपया वजन कमा रही है मैडम, एक ही ऑर्डर से। और ये इन्हीं की और तस्वीरें हैं। इन्होंने जो मैडम थी, इन्होंने वजन $75 का ऑर्डर पहला गेन किया कब, अप्रैल 30 2023 को। उसके बाद फिर इनको $90 का ऑर्डर मिला कब, 22 जून को। फिर 1 जुलाई में इनको ऑर्डर मिला $100 का। इसके बाद इनको 450 डॉलर का ऑर्डर मिला कब, जुलाई 26 को। और आज का तारीख है 12 अगस्त। और इसके अलावा इनको आजकल में ही 3 4 ऑर्डर भी मिल चुके हुए हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स अपना कारोबार करके कमा रहे हैं। मैं अगर आपको अपना फेसबुक पेज दिखाऊं, बेसिकली मेरा जो अकाउंट है, वो मेरा, सॉरी, लैपटॉप में मेरा चेंज हुआ है तो डाटा सारा मेरा उसमें पड़ा हुआ था। मेरी फेसबुक पेज भी पोस्ट लगी हुई है जो मेरे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये मेरी एक स्टूडेंट है। अगर आप इसकी अगर चैट पढ़ें तो ये $500, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो $520 यहाँ पड़े हुए हैं। इसने कितने कमाए पैसे, $520। ठीक है। जूम इन करके देख लेते हैं भैया। ये नहीं हो रहा, चले फेसबुक पेज पे जाके देख लीजिएगा खुद ही। अच्छा, उसके बाद $80 ये फाइबर से कमाए। $15, $50 ये देख रहे हैं डॉलर। $180। बाकी मैंने पोस्ट वगैरह नहीं लगाई होंगी शायद। $10। मैंने अक्सर पोस्ट नहीं भी लगाई हुई अपनी। लेकिन मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स है वो कमा रहे हैं। और अगर मैं आपको अपना बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी अमेजोन पे मेरे अकाउंट्स भी खुले हुए हैं, उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। किसी के साथ मेरी पार्टनरशिप है, कोई मुझे मंथली पे कर रहा है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अकाउंट अमेजोन पे अपने भी रहने का। ये नहीं कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो खुद नहीं कमा रहा। तो मैं खुद भी इसी फील्ड से कमा रहा हूँ। यहाँ तक मुझे बताइएगा, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन तो मुझे बताइएगा प्लीज। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ अपने अकाउंट्स। अब आप लोगों को बच्चे फायदा क्या होगा, आई विल ट्राई के इंशाल्लाह अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो मैं आपको अकाउंट्स के ऊपर लाइव काम कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं समझा दूंगा। और वीकली अभी तो आपकी 3 क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आगे जाके फिर वीक की 6 क्लासेस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। ये सारे भैया मेरे अकाउंट्स हैं। इसके अलावा और भी अकाउंट्स अवेलेबल है। तो इनकी ये कह लें कि अगर मैं खुद कहने में जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरी इसी सोर्स से आ रही है। मैं भी अमेजोन से ही अर्निंग कर रहा हूँ। अब मुझे काइंडली बताइएगा किसी बच्चे को कोई सवाल। अगर किसी का भी कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज।
तो मैं एंगेज आंसर करूँ फिर मैं निकलूँ। अपनी भैया इनकम तो मैंने अपने पीओ को भी नहीं बताई, आपको क्या बताऊंगा। फिर अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो घर है यहाँ से चल रहा है। जी आप कर सकते हैं, सॉरी मेरा ये टॉपिक रह गया था। अच्छा अब एज अ वीए आप कितने कितने अकाउंट्स पे काम कर सकते हैं बच्चे, देखो इतना मुश्किल काम नहीं होता। आप एक टाइम पे 4 क्लाइंट्स तो इजीली संभाल लेते हो। ठीक है, और अगर आपको एक क्लाइंट सपोज करो यार, आज के हालात पाकिस्तानी हालात देखो यार, अगर एक बंदा आपको $120 भी दे रहा है, तो यार आपका तकरीबन $500 बन जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा भाईजान, टाइम देना पड़ेगा आपको। वट आई फील, मुझे पहले था जो ऑर्डर मिला था ना, पहला ऑर्डर मिला था वो था $250 का एक सिंगल ऑर्डर। और वो मुझे मिला 6 महीने के बाद। अब उसकी रीजंस थी, जैसे मैंने कोर्स पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वहां पर भी इशू आए थे मेरे साथ। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि फाइबर अपर क्या चीज़ होती है, मैंने खुद एक्सप्लोर किया। दूसरा मैं जॉब भी कर रहा था, तो जब दो काम मैं कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था ऑर्डर ग्रैब करना। और मुझे एक दफा बड़ा मजे का ऑर्डर आया था, एक 9.5 $9.25 एक चीनी लड़की थी मुझे दे रही थी। मेरा सिर्फ इंटरव्यू लेट हो गया था, मैं जॉब पर था, मैंने उसको इंटरव्यू दे दिया, उसने कहा मुझे ये काम करके दिखाओ। मैंने कहा मुझे अब थोड़ा टाइम दे, मैं जॉब के बाद घर गया तो 6-7 घंटों का फर्क था। उसने किसी और को हायर कर लिया था। तो इनके मेरे साथ इस तरह के मसले आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने 6 महीने बाद मुझे पहला ऑर्डर मिला था, उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ऑर्डर मिलते रहे फिर। लेकिन आप लोगों को व्हाट आई फील बच्चे क्या करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा आपको 6 महीने ना लगे, लेकिन आपको 2-3 महीने तो लगाने पड़ेंगे ऑर्डर्स लेने के लिए। अभी मैं दिखाऊं, एक मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज 45 और मोर देन 45। उसको एक ऑर्डर मिला है 10 घंटे, सॉरी $10 से ज्यादा घंटे, सॉरी पर और $10 उसका वो वेज है। और उसने 40 घंटे काम करना है, तो उसको एक हफ्ते के $400, $400 मिल रहे हैं। तो वजन एक हफ्ते का 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो अब आप आगे मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। और पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई मैनेजर भी लगा होगा तो वो इतने पैसे कमा रहा होगा। सिर्फ इस फील्ड का फायदा क्या है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली वो डॉलर्स में कमा रहे होते हैं। तो जब मैं डॉलर्स में कमाता है तो उसको रुपीज में सैलरी देने में मसला नहीं होता कोई भी। ठीक है, अगर आपने फाइबर पे काम किया हुआ है तो बच्चे आपको पता होगा कि फील्ड में पैसा बहुत ज्यादा है। फ्रीलांसिंग में आप कमा सकते हैं अगर आपका स्किल हो तो। प्रैक्टिकल काम हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके जो है हम लोग करेंगे, अभी तो हम लोग बड़ा बेसिक कोर्स को लेकर चलेंगे, फिर आगे जाके प्रैक्टिकल भी होगा। आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई स्किल है आपके पास तो इंशाल्लाह इसमें आपको मैं ये बता दूंगा इस कोर्स में कि आपने फाइबर और अपवर्क के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर काम कैसे करना है। फिर जो भी आपके पास स्किल होगा आप वो स्किल भी सेल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं कि, चलिए माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा हम लोग अमेजोन के दो मॉड्यूल, थोड़ा सा ड्राई सा टॉपिक है, लेकिन जरा बर्दाश्त कीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी भाईजान। सर ये ऑर्डर्स ठीक रहते हैं या ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो परसेंटेज वाइज होता है वो ठीक रहता है डायरेक्ट क्लाइंट के साथ? वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो आगे जाके बताऊंगा, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोग कैसे कंफर्टेबल है, क्लाइंट कैसे कंफर्टेबल है। अच्छा मैं आपको अकाउंट गाइड करूंगा, आपने अकाउंट बनाना कैसे आपने क्रिएट खुद करना होगा। ठीक है मैं गाइड करूंगा। अच्छा अमेजोन पे अकाउंट जब बनाना होगा मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं बनाना हम लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले अमेजोन पे जो हम लोग दो मॉड्यूल्स हैं आप कह लें, अमेजोन के जो मॉड्यूल्स हैं वो दो मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, जो मेन मॉड्यूल्स हैं वो दो हैं। अमेजोन, जिसको अमेजोन भी अप्रूव करता है, जिसमें हमने काम करने जा रहे हैं बच्चे। तो थोड़ा सा आप लोगों को पहला टॉपिक है, थोड़ा सा ड्राई होगा यानी कि आपको सिर्फ बातें ही नजर आएंगी इसमें। कोशिश कीजिएगा जरा अटेंटिव होकर बैठिए ताकि आपको चीजें समझ में आना शुरू हो। ठीक है, अमेजोन के दो मॉड्यूल्स हैं बच्चे यहाँ पर, जो हम लोग काम करेंगे। एक को हम लोग कहते हैं प्राइवेट लेबल, और सेकंड वन होता है हमारा होलसेल मॉडल। आज इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इसके फायदे नुकसान क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या फ्रीलांसर हमें कौन सा मॉड्यूल ज्यादा
कह लें कि सूट करता है, ये चीज़ें चलो हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया प्राइवेट लेबल। नंबर वन जो हमारा मॉड्यूल है, प्राइवेट लेबल है। अच्छा, प्राइवेट लेबल मॉड्यूल क्या होता है? देखें, हम लोग अमेजोन के ऊपर जब काम करते हैं, दो मॉड्यूल मैंने आपको बताए। प्राइवेट लेबल में क्या होगा, हम लोग एक एग्जिस्टिंग चीज, कोई भी, अच्छा मैं कहूंगा ना, हम लोग कोई चीज बेचेंगे, इसका मतलब होता है कि हम ऑन द बिहाफ ऑफ ओवर क्लाइंट काम कर रहे होते हैं, यानी कि अपने क्लाइंट का पैसा लगाते हैं, हम उसको सर्विसेज देते हैं। तो जब मैं कन्वर्सेशन करूंगा, जब आपसे बात करूंगा, तो मैं उसको हम ही कहूंगा कि हम लोग ये कर रहे हैं। इट डजेंट मीन कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जब मैं आपको कहूंगा यार हमने एक प्रोडक्ट ढूंढनी है बेचने के लिए, तो भाई हम कहेंगे कि हमने अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट ढूंढनी है ताकि हम सेल कर सकें। ये मतलब होगा इसका। तो प्राइवेट लेवल में क्या होता है, हम लोग एक एग्जिस्टिंग चीज बेचते हैं। जो चीज एग्जिस्टिंग होती है, पहले बिक्री होती है, एग्जिस्टिंग चीज को बेचते हैं विद ओवर ओन ब्रांड नेम। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप इसका नाम देखें, क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट लेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका लेबल होगा, जो टैग लगा होगा, वो अपना होगा। अब सपोज करें, इसमें होता क्या है कि आपको एक प्रोडक्ट मिलती है। मैं कहता हूँ यार मैंने आलू के चिप्स बेचने, फ्राइज होते हैं, मल्टीपल दुकान वाले बेच रहे हैं या मल्टीपल कह लें ब्रांड सेल कर रहे हैं। मैं निकालता हूँ, सॉरी, जो चिप्स निकालता हूँ अहमद चिप्स के नाम से निकाल लेता हूँ, लॉन्च कर लेता हूँ। उसमें मैंने क्या किया, वो जो अहमद चिप्स था वो मैंने अपना प्राइवेट लेबल लगा लिया। इस मॉड्यूल को समझिएगा। आप एक एग्जिस्टिंग चीज को सेल करते हैं विद देयर ओन ब्रांड नेम। ब्रांड नेम उनका अपना होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग नहीं करते। अच्छा जी, अब ये देखिएगा जरा, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ। अब ये चीज मल्टीपल लोग बेच रहे होंगे, लेकिन सबका जो ब्रांड नेम होगा वो मोस्टली का अपना होगा। ये देखिएगा जरा। अब ये भाई है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसका जो ब्रांड नेम है वो ये है। इसने क्या किया, ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे अपना ब्रांड का टैग लगा दिया ये ने। अब ये जो डॉग की सीड थी, क्योंकि बेसिकली पेट होते हैं जब हम लोग उनको कैरी करते हैं, जो हमारे जो कह लेंगे यूरोप के एक ट्रेडिशन है कि लोग पेट ज्यादा रखते हैं। तो अब आप ये देखें, ये उसने क्या किया है, उसने एक टैग लगा दिया अपने ब्रांड नेम का कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे ब्रांड की है। इसके एग्जांपल आप ले लें, गोरमे बेकर्स को आप ले लो। बच्चे, उसने क्या किया, जब वो उसने लॉन्च किया तो उसने वही बेकरी की चीजें बेची जो पहली बिक्री थी, लेकिन उसने एक टैग लगा लिया अपना, जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं, कि मैं गोरमे हूँ। केक्स एंड बेक्स ने क्या किया, केक्स एंड बेक्स ने भी वही चीजें सेल करना शुरू की जो पहली बिक्री थी। क्या आज से पहले, केक्स एंड बेक्स से पहले किसी ने केक नहीं बनाया था? केक रस नहीं बनाए थे किसी ने? सिंपल रस नहीं बनाए थे? बनाए थे, लेकिन केक रस ने क्या किया, एक एग्जिस्टिंग चीज को सेल करना शुरू किया विद देयर ओन ब्रांड ने, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। और हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम लोग इस मॉड्यूल पे काम करेंगे, तो हम लोग एक ऐसी चीज सेल करेंगे जिसमें हम अपना टैग लगाएंगे और कस्टमर को चीज सेल करना शुरू कर देंगे। अब ये सेल करने का जो प्रोसेस है, वजह से डरना नहीं है आप लोगों ने। ये हम लोग क्लाइंट के बिहाफ पे काम करते हैं। अब मैं आपको इसलिए एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं मेरे पास, जिनके लिए मैं काम करूँ, भी देखेगा। अब ये मेरी एक प्रोडक्ट है, ये मैं सेल कर रहा हूँ क्लाइंट के लिए अपने, या उसका काम कर रहा हूँ, उसकी हेल्प कर रहा हूँ इसमें। तो ये जो क्या किया, उसने अपना एक प्राइवेट लेबल लगा लिया कि ये चीज जो बिक रही है ऑलरेडी सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन ये जो ब्रांड है ये मेरा है। यानी कि आप एक एग्जिस्टिंग चीज को सेल करते हो जो पहले बिक्री होती है विद विद ओवर ओन ब्रांड नेम। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। किसी बच्चों को यहाँ तो कोई बात समझ में ना आई तो बताइएगा प्लीज मुझे।
इसका फायदे की बात करें, इसका फायदा क्या है इस मॉडल पे काम करने का? प्रोडक्ट हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ जो डिस्कशन होती है उसको दिखाते हैं, अप्रूवल करता है, पेमेंट्स करता है, फिर हम लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो कोई भी हो सकती है प्रोडक्ट। इसके ऊपर हमारा एडवांटेज क्या होगा? इसके ऊपर जो मेन एडवांटेज हमें होगा कि हमारे पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। देखिए, जब आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। सपोज करें एक, मैं चिप्स जो है वो सेल करता हूँ अहमद चिप्स के नाम से। तो सर वो चिप्स मुझे पता है कितने के पड़े होंगे, 5-10 रुपए के पड़ते हैं, और मैं सेल करता हूँ जाके 30-35 रुपए के। ठीक है। तो इस मॉड्यूल पे प्राइवेट लेवल पे काम करने का सिर्फ एक फायदा है कि आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। कभी आपने देखा हो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद करते हैं, जो अपना सामान बनाते हैं, वो जानते हैं कि ये सामान जो होता है, जो बनता है बड़ा बल्क में, वो कौड़ियों के भाव में बनता है। मेरे कुछ जानने वाले जो शूज, जूतियों का कारोबार करते हैं, मेल फीमेल दोनों की, वो मुझे बताते हैं कि सर ये जो लड़कियों की जूती होती है ना, हम जो ईसीएस पे 1800, 2000, 3000 की सेल हो रही है, सर हमें यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की 200-300 रुपए की पड़ती है। और जो एक लड़का लड़कों के शूज है, मैंने खुद बल्कि यूज भी किए मेरे लड़कों के शूज, तो मेरे स्टूडेंट ने ला के दिए थे। उसने मुझे शूज दिए, तकरीबन 1000-1200 के सेल होते हैं मार्केट मार्केट में। उसने कहा सर ये 80 रुपए के मुझे घर में पड़ते हैं। फायदा क्या होता है प्राइवेट लेवल पे काम करने का, कि जो आपकी, जब काम करोगे प्राइवेट लेवल के ऊपर, तो आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। इसका एक एडवांटेज ये है सिर्फ। ठीक है। प्रोडक्ट नेम बता दूंगा, हम कहाँ से पिक करेंगे वो बात की बात है। इसका आप नुकसान की बात कर लेते हैं, मैंने डिसएडवांटेज क्या है इसका। इसका सबसे बड़ा नुकसान वो ये है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। भजन आपने एक चिप्स लॉन्च कर दी है, आपको तो बड़े पसंद आए, आपने अपने भाई को दिखाए, बहन को दिखाए, चाचे मामे ताए को, दोनों का क्या ही बात है। लेकिन सर कस्टमर को पसंद आए या ना आए, ये एक रिस्क की बात है। आप एक कारोबार शुरू कर लो, पैसा लगाओ, देर इज अ पॉसिबिलिटी आपको लॉस के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। आपने एक शर्ट लॉन्च कर दी, आपको तो बड़ी पसंद आई, लेकिन जो कस्टमर था वो कह रहा मुझे तो ये चीज़ पसंद ही नहीं आई। तो इस मॉड्यूल पे काम करने का एक नुकसान ये है कि आपको रिस्क ज्यादा मिलेगा। यानी कि जब आप सर्विस दे रहे होगे अपनी क्लाइंट को, तो क्लाइंट को रिस्क ज्यादा मिलेगा, यानी कि वो कहेगा यार कि इस पे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा, क्या पता आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करवाएं वो चले या ना चले। ठीक है। तो उस लिहाज से रिस्क ज्यादा है इसमें। और दूसरा इसका जो एक नुकसान है कि ब्रांडिंग कैन टेक सम टाइम। आपको जब अपने को ब्रांड बनना है, वर्ड ऑफ माउथ बनना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डेफिनेट सी बात है, टाइम लगेगा तो पैसा भी लगेगा। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो टाइम बियर कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आपका प्राइवेट लेवल का बिजनेस चल जाता है, तो वीए की बड़ी मौजें होती हैं, और फिर क्लाइंट भी बड़ा आराम से पैसे कमा लेता है। ठीक है। तो जो मॉड्यूल है हमारा प्राइवेट लेवल, उसका एक फायदा मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। नुकसान ये बताया मैंने कि रिस्क ज्यादा होता है, और इसमें टाइम लग सकता है अपने आप को वर्ड ऑफ माउथ बनाने का, या फिर अपनी ब्रांडिंग करने में। इट कैन टेक सम टाइम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन तो नहीं, बताइएगा प्लीज। अच्छा। अब हमारे पास दूसरा मॉड्यूल आ गया, होलसेल मॉडल। सर होलसेल मॉडल को मैं कहता हूँ ये फ्रेंचाइज मॉडल है। फ्रेंचाइज मॉडल का क्या मतलब है भजन? होलसेल में आप एक ब्रांड की चीज बेचते हो विद देयर ओन ब्रांड नेम, यानी कि
आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड होता है उसकी चीज को उसी के नाम से बेचते हो। इसकी एग्जांपल आप ले लें भजन, कभी आपने देखा हो व्हाट्सएप के ऊपर आपके किसी भाई ने, चाचे, मामे, ताए ने स्टेटस लगाया होता है मैं सफायर का सूट बेच रहा हूँ। वो क्या कर रहा है, वो सफायर की चीज को रीसेलिंग कर रहा है, रीब्रांडिंग कर रहा है, सॉरी रीसेलिंग कर रहा है। यानी कि एक ब्रांड की चीज को रीसेल कर रहा है विद देयर ओन ब्रांड नेम। ब्रांड नेम उनका सफायर ही होगा। वो सफायर के सूट को अपना 200, 300, 400 मार्जिन रख के आगे सेंड कर रहा होता है। इसको कहते हैं होलसेल मॉडल, इसको मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज मॉडल। इसमें कैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। नेस्ले की प्रोडक्ट है, मैं क्या पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ नेस्ले की चीजें पकड़ता हूँ 15 रुपए की मुझे मिली, मैं आगे आगे 17 की सेल कर देता हूँ। लेकिन वो प्रोडक्ट का नाम जो है, ब्रांड जो है वो नेस्ले ही है, मेरा ब्रांड का नाम कहीं नहीं आ रहा। तो जब हम लोग एक एग्जिस्टिंग ब्रांड जो पहले बिक रहा होता है उसकी चीज को रीसेल करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा होलसेल मॉडल है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। वो लेबलिंग वगैरह बच्चे करवाने का आपको प्रोसेस बता दूंगा, सर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। लेबलिंग कैसे करनी वो करनी वो आपको बाद में जाकर समझा दूंगा आगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। कोलगेट इज अ प्रोडक्ट, सपोज करें भजन, अब ये कोलगेट की जो प्रोडक्ट है वो मैं भी बेच रहा हूँ, आप भी बेच रहे हैं, 1000 लोग बेच रहे हैं। ये देखिएगा, ये ब्रांड कौन सा है, कोलगेट। और ये कितने लोग बेच रहे हैं यहाँ पर, 6 लोग बेच रहे हैं। और सर इसको मैं फ्रेंचाइज मॉडल क्यों कहता हूँ कि कोलगेट की एक फ्रेंचाइज भैया लाहौर में है, एक गुजरांवाला में, एक कराची में है, एक फैसलाबाद में। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है कि ये सारे लोग, 6 लोग मिलके कोलगेट की चीज बेच रहे हैं विद द ब्रांड नेम ऑफ कोलगेट। कस्टमर को जो नाम जाता है वो कोलगेट ही जाता है, कोलगेट की चीज आई है। यहाँ आपको मैं एग्जांपल दूं ओरियो की। ये देखिएगा, ये ओरियो बिस्किट है भाईजान। जब ये बिक रहा है उसको मैं भी बेच रहा हूँ, आप भी बेच रहे हैं। अब क्या लगता है केक्स एंड बेक्स थी जो सारी फ्रेंचाइज हैं, क्या ये एक ही ऑनर की है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, लाहौर में किसी और ने खोली हुई है, अपना कमीशन रख के, सियालकोट में और लोगों ने खोली हुई है। तो इस तरह से उसने फ्रेंचाइज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये देखिएगा, ये 3 लोग जो है ओरियो बिस्किट बेच रहे हैं, जब ऑर्डर कस्टमर प्लेस करता है उसको ओरियो ही जाता है, कोई अपना ब्रांड नेम नहीं लगाया किसी ने भी। तो इस मॉड्यूल पे काम करने को हम कहते हैं ये होलसेल मॉडल है, जब हम लोग एक एग्जिस्टिंग ब्रांड की चीज को रीसेल करते हैं उसी ब्रांड के नाम के साथ, अपना नाम नहीं लगाते हम लोग। इसको कहते हैं ये हमारा होलसेल मॉडल है। अब इसमें जो है हम लोग फायदे की बात डिस्कस कर लेते हैं, इसमें फायदा क्या होता है होलसेल में। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होगा भाई ना, सेल्स हो जाएंगी आपकी, सेल्स ज्यादा होंगी। क्यों? देखिए भजन, आपका जो ब्रांड है ना उसने ट्रस्ट बना लिया हुआ है कस्टमर के ऊपर। अब कोलगेट जो है, कोलगेट ने अपना ट्रस्ट बना लिया हुआ है, ओरियो के बिस्किट ने अपना ट्रस्ट बना लिया हुआ है कस्टमर के ऊपर। तो क्या होगा फायदा, हमें सेल ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा फायदा क्या होगा, लेस रिस्क होगा। कभी आपने ये सुना हो कि यार किसी किराने की दुकान पे रो रहा हो, "ओ यार लेज से चिप्स पे एक्सपायर हो गए"? नहीं। हाँ ये सुना होगा भजन आपने कि यार बचता कुछ नहीं है। ये डेफिनेटली बात सुना ही होगा, बचता कुछ नहीं है। अब जो एक लेस का चिप्स है जो 40 का बिकता है, सर इसमें आपको 3.1 या 3.2 रुपये बचते हैं। तो इसका जो डिसएडवांटेज हुआ इस मॉड्यूल पे काम करने का, लेस प्रॉफिट। यार नेस्ले का एक जूस है भाई 100 रुपए का बिक रहा है, सपोज करें, आप कितने का ले लोगे? जी ऐसे ही है। आप कितने का ले लोगे भैया? 100 रुपए का जूस बाहर बिक रहा है, 98 का, 95 का, इससे सस्ता तो कोई नहीं देगा आपको। लेकिन ये गारंटी है कि भाई चीज बिक जाएगी, पड़ी नहीं रहेगी। प्रॉफिट कम होगा लेकिन रिस्क भी कम है। तो इसका जो डिसएडवांटेज हुआ, एक तो ये हुआ कि लेस प्रॉफिट। दूसरा क्या हुआ सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है,
आपकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती। इस मॉड्यूल के ऊपर काम करने से ये होगा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। अब सपोज करें एक जलाल सन्स की फ्रेंचाइज है, वो मैं खरीद लेता हूँ। मैं फिर बड़ी मेहनत करता हूँ यार, मैं 3 4 5 साल एंड लेवल मेहनत करता हूँ। और उसके बाद मुझे जो उसका ऑनर है वो कहता है कि भाई माजरत आपसे, आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे रहा हूँ। तो जो कस्टमर होगा सर, वो ये नहीं कहेगा कि अली भाई वहां बैठे हुए थे, अहमद भाई बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, नहीं। वो कहेंगे यार वो जो जोहर टाउन की, बहरिया टाउन की, जो इस टाउन की जो भी ब्रांच होगी एरिया की, वही बड़ी अच्छी है। यानी कि होलसेल मॉडल पे आपकी अपनी ब्रांडिंग नहीं हो रही होती, आपका अपना ब्रांड नेम नहीं बन रहा होता। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रही होती। एफर्ट आप कर रहे हैं, नाम किसका आ रहा है? ब्रांड का आ रहा है। लोग कहेंगे कितना चंगा ब्रांड है, ये ब्रांच बड़ी अच्छी है। सर उनको क्या पता इस ब्रांच के पीछे एफर्ट कौन कर रहा है? कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है आपकी। तो ये एक सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है इस मॉड्यूल पे काम करने का, कि आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। और एट द एंड 1 2 3 ईयर्स के बाद आपको ब्रांड कहता है भाई अल्लाह हाफिज, मैं अपना काम करूँ, तुम अपना काम करो। ये एक नुकसान है इस मॉड्यूल पे काम करने का। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आई हो तो काइंडली मुझे बताइएगा प्लीज। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई भी सवाल है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। आज तक यहाँ तक रहते हैं। और थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूँ कोर्स आउटलाइन, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कोर्स में हम लोग क्या